हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन लर्निंग। मेरा नाम है शेखर और आज मैं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 लेके आया हूँ। इसमें थोड़े एडवांस प्रॉब्लम्स मैंने मर्ज किए हैं, जिसमें लेफ्ट केस सिनेरियो है। लेफ्ट केस मतलब अभी तक हमने देखा कि जैसे दो ए और बी अगर साथ काम कर रहे हैं तो क्या सीन होगा। अब इसमें यह है कि ए और बी साथ काम कर रहे थे, कुछ दिनों बाद बी ने छोड़ दिया या फिर ए ने छोड़ दिया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन से ही हम लोग सीधे स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके पार्ट 1 जाके देख लें, ताकि उनको और क्लैरिटी मिले कि आखिर में इन क्वेश्चंस में होता क्या है। ठीक है गाइज, तो लेट्स मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 45 एंड 40 days. They started the work together, but then A left after some days. B completed it in 23 days. The number of days आफ्टर विच ए लेफ्ट द वर्क वॉज। इसमें यह कह रहा है कि ए का, इसमें सब अलग अलग दिया है कि ए की जो मतलब एफिशिएंसी 45 दिन उसने काम किया, बी ने 40 दिन काम किया। तो अभी तक मैंने आपको जैसे पहले लेक्चर में बताया था कि इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। इसका एलसीएम 360 होता है। एलसीएम निकालने का तरीका मैं आपको एक डेडिकेटेड अलग से बता दूंगा। यहाँ पे बस आपको एलसीएम निकालना इतना समझना है। और जो भी आपको जैसे 360 क्या है, 40 के टेबल में भी आता है और 45 के टेबल में भी आता है, इसलिए हम इसको सीधा सीधा उठा लिए। तो अब यहाँ से हम आगे बढ़ते, फिर हम क्या करेंगे, इसका सिंगल डे वर्क निकालेंगे। तो ए का सिंगल डे वर्क इसकी एफिशिएंसी के हिसाब से कितना होगा, 8 यूनिट्स, क्योंकि 860 अपॉन 45 करेंगे। 860 क्या है, टोटल एलसीएम है, और 45 उसने कितने दिन उसने लगाए, तो उससे उसकी एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 8 यूनिट्स। बी की आ जाएगी सिमिलरली 9 यूनिट्स। तो अब ये कह रहा है कि बी ने रिमेनिंग काम को 23 दिन में किया। तो बी ने आखिर कितने काम निपटाए 23 दिन में। अगर उसकी एफिशिएंसी 9 है तो क्या करेंगे, 23 इंटू 9, तो यहाँ से निकल जाएगा 207। तो अब जब ये 207 निकल गया तो अब बचा कितना, ठीक है, बचा कितना, तो 360 में से 207 माइनस कर देंगे तो 153 बचा। तो ये 153 को किसने किसने किया होगा, ए और बी ने मिलकर। तो ए और बी का टोटल यूनिट्स कितना हुआ, 17 यूनिट्स हुआ, बिकॉज 8 यूनिट्स ए का है, बी का 9 यूनिट्स है, तो दोनों मिलकर जब करेंगे तो 17 यूनिट्स होगा। तो 153 को जब अपन 17 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा 9 डेज, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ए ने कितने दिन काम किया, तो ये है 9 डेज, ठीक है। अगर बोलेंगे टोटल इन लोगों ने कितना टाइम लिया, तो टोटल कितना होगा, 9 + 23 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 32 डेज। तो ये 32 डेज का टोटल टास्क कंप्लीट करने का टाइम है। और अगर पूछा जाए कि ए ने कितना दिन लिया, तो ए ने लिया है कितना, 9 डेज। ओके गाइज, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो हमारा क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, ए कैन डू अ वर्क इन 10 days वेयर एज बी कैन डू इट इन 20 days। कुछ नहीं है, सिंपल सा है। ए का है हमारा 10 दिन, बी का है हमारा 20 दिन, तो एलसीएम सिंपल सा 20 निकल गया, क्योंकि 20 हमारा इसके भी टेबल में आता है, इसके भी टेबल में आता है, और नियरेस्ट हम इससे देखते हैं कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो अब क्या है, एक ए का सिंगल डे का वर्क है, कितनी एफिशिएंसी है, 2 यूनिट है। बी की सिमिलरली सिंगल डे में कितनी पता चलती है हमें, 1 यूनिट। तो अब क्या कह रहा है, थोड़ा सा है यहाँ पे ट्रिकी है, कुछ भी अच्छा मतलब बड़ा बात नहीं है इसमें। क्या कह रहा है कि दोनों ने साथ काम चालू किया, लेकिन जो ए है वो कंप्लीट होने के 2 दिन पहले, ठीक है, क्लियर कर दिया है, 2 दिन पहले वो छोड़ दिया। तो इसका हम मतलब ये समझ सकते हैं कि बी ने 2 दिन ज़्यादा काम किया। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, 2 दिन उसने ज़्यादा काम किया, मतलब उसने 2 यूनिट ज़्यादा काम किया। तो अगर 20 में से हम उस 2 यूनिट को घटा दें, ठीक है, अगर उस 20 में से हम वो 2 यूनिट घटा दें तो 18 आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों मिलकर 18 यूनिट काम करेंगे, तो दोनों मिलकर कितना होता है, 3 यूनिट होता है। तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन। और टोटल अगर बोला जाए कि दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो उसका आंसर होगा 6 दिन। और अगर कह रहा है कि टोटल काम कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, तो 6 + 2, बिकॉज ये 2 डेज तो बी ने काम किए थे ना, ठीक है। थोड़ा इसको समझिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, और यही ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कुछ भी नहीं करना है, हमको अगर दिया गया है कि ए 2 दिन या फिर 3 दिन या फिर 4 दिन पहले काम छोड़ा, मतलब क्लियरली बात है, अगर ए ने छोड़ा तो उसका काम तो बी करेगा ना भैया। तो बी तो अपनी एफिशिएंसी से ही करेगा, वो ए की एफिशिएंसी से तो करेगा नहीं। इसलिए हमने बी की एफिशिएंसी को क्या किया, बढ़ाया और उसको माइनस कर दिया। फिर माइनस करने से ये पता चला कि उन्होंने 7 काम कितना किया, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है, ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। अब ये क्लियर बोल रहा है कि इन दोनों मिल के 8 दिन में कंप्लीट करते हैं, बी अकेले उस काम को 12 दिन में कर लेता है। तो इसका हम सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। तो 12 और 8 का एलसीएम क्लियरली है 24 निकलेगा, ठीक है, क्योंकि 12 2 जा 24 एंड 8 3 जा 24। तो 1 डे वर्क ऑफ ए एंड बी निकल के आता है 3 यूनिट्स,
और 1 डे वर्क ऑफ बी आता है 2 यूनिट्स। तो अपने को बी मिल गया, ए एंड बी की वैल्यू मिल गई, तो अपन यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, जिससे हमें ए का वैल्यू हो गया 1 यूनिट। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दे स्टार्टेड टुगेदर आफ्टर 4 days बी लेफ्ट द वर्क। क्लियर कर दिया है कि उन्होंने 4 दिन साथ में काम किया है, 4 दिन के बाद बी ने काम को छोड़ दिया है, फिर बाकी काम ए ने किया है कंप्लीट करते तक। तो क्या है, 4 दिन उन्होंने साथ में काम किया है, तो ए प्लस बी इंटू 4, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 12 है। ठीक है, 12 उन्होंने साथ में काम किया 4 दिन, तो 12 काम हो चुका है। तो 24 में से अगर अपन 12 को माइनस करेंगे तो बचा कितना, 12। अब ये जो 12 है ये कौन करेगा, इस काम को तो करेगा ए ना, ए अपनी एफिशिएंसी से करेगा। तो ए की एफिशिएंसी 1 है, तो ए इसको कंप्लीट करने में 12 दिन लगाएगा ज़्यादा। ठीक है, अब टोटल कितने दिन हो गए, 4 दिन उन्होंने साथ में काम किया, ए 12 दिन एक्स्ट्रा लगाया, तो टोटल डेज हो गए हमारे 16 डेज। ठीक है, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या है, अपन यहाँ से निकाल सकते हैं कि बी कितने दिन काम किया, 4 दिन, तो बी की एफिशिएंसी अपन वहाँ से माइनस ही कर दें। ठीक है, तो बी की एफिशिएंसी 2 है, बी ने किया है काम 4 दिन का, तो टोटल वहाँ से 8 दिन का मटेरियल हम हटा देंगे, तो 24 में से 8 बचा, वो कौन करेगा, 16। ए 16 दिन में ए करेगा, कैसे, क्योंकि ए की एफिशिएंसी तो 1 है ना। अगर ये 2 होती तो अपन 16 डेज मतलब जो भी वैल्यू आती है 16/2 कर देते, तो वो 8 दिन में निपटा लेता। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बट बहुत ही सिंपल है। ठीक है, आपको बस इसमें दिक्कत कहाँ जाएगी, थोड़ा एलसीएम पता करने में, लेकिन मैं उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो आप उसका बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अभी बस आप मान के चलिए कि इसका एलसीएम ये हमने लेके रखा है। तो अपन अब बढ़ते हैं, ए के एफिशिएंसी, ए का है यहाँ पे वर्क आउटपुट 24, बी का है 36 और सी का है 48, तो इसका एलसीएम होगा 144। क्यों, क्योंकि ये नियरेस्ट मल्टीपल है इसका, इसका और इसका। ठीक है, तो अब मैं ए का 6 यूनिट, बी का 4 यूनिट कैसे किया, मैंने पहले जैसे आपको बताया, हम इसका 1 डे वर्क निकालते हैं, 144 में से 24 माइनस कर डिवाइड करूंगा तो 6 यूनिट आएगा। बी का करूंगा तो 144/36, तो 4 यूनिट आएगा। सिमिलरली सी का करूंगा तो 3 यूनिट आएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उन्होंने 7 काम चालू किया, पर सी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। ठीक है, उन्होंने 7 काम चालू किया, पर सी ने 4 दिन बाद काम छोड़ दिया। स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे, तो 4 दिन उन्होंने 7 काम किया, तो उसका टोटल काम 4 दिन का 52 हो गया, 52। तो 144 में से 52 को अपन माइनस करेंगे तो आता है 92। ठीक है, तो अब क्या है कि कंप्लीटेड टिल सी लेफ्ट, मतलब सी के छोड़ते तक 92 काम अब बचा है। जो हमारा 52 काम है वो हो चुका है। अब ये 92 काम को कौन कौन करेगा भैया, जो अब जो बचा ए और बी ना करेगा। लेकिन अब इसमें भी एक कैच है, इसमें क्या कह रहा है कि ए लेफ्ट 3 days बिफोर। अभी हमने थोड़ी देर पहले लेफ्ट वाले का काम क्वेश्चन बनाया ना, लेफ्ट 3 days बिफोर, मतलब ए ने छोड़ने कंप्लीट होने से 3 दिन पहले काम को छोड़ दिया, मतलब उस काम को कौन करेगा, बी करेगा। तो बी 3 दिन एक्स्ट्रा काम किया, तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, बी की एफिशिएंसी हमारे पास है 4 यूनिट की, तो 12 यूनिट हो गया। 3 दिन अगर बी एक्स्ट्रा काम करता तो हम क्या करेंगे, 92 में से उस 12 को घटा लेंगे, तो हो गया 80 यूनिट्स। अब ये जो 80 यूनिट्स है इसको करेंगे ए और बी मिल के। ठीक है, तो ए और बी वर्क फॉर सम डेज, मतलब ए और बी ने कुछ दिन काम किया, क्योंकि हमें तो वो डेट मालूम नहीं कितने दिन काम किया, इक्वल टू 80 हमारा बचा हुआ वर्क। तो ए और बी का समेशन कितना होगा, 6 यूनिट प्लस 4 यूनिट कितना हुआ, 10 यूनिट। ठीक है, अब क्या हुआ कि 80 में से जब अपन 10 को डिवाइड करेंगे तो 8 डेज, मतलब क्लियर है कि ए और बी ने 8 दिन काम किया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर यहाँ पे डेडिकेटेड क्वेश्चन पूछे कि ए ने कितना काम किया, बी ने कितना काम किया, सी ने, तो अपन जैसे ए और बी ने 8 काम किया, 8 दिन काम किया। ठीक है, अपन यहाँ से टोटल निकाल लेंगे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है टोटल कितना दिन लगा काम को कंप्लीट करने में। तो यहाँ से पता चलेगा कैसा, 8 दिन तो ए और बी ने काम किया, 4 दिन ए बी और सी ने काम किया, और ये 3 दिन किसने काम किया है लास्ट में, बी ने एक्स्ट्रा। तो टोटल हो गया 15 दिन काम कंप्लीट होने का। ठीक है, तो मतलब बी यहाँ पे सबके साथ काम किया है, बी ने टोटल 15 दिन काम किए हैं, सी ने टोटल 12 दिन, ए ने टोटल 12 दिन काम किए हैं, और सी ने टोटल 4 दिन काम किए हैं। ऐसा अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज के कुछ गिने हुए क्वेश्चंस थे जो मैं आप लोगों के लिए लाया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये लेफ्ट वाला सिनेरियो अगर आप समझ गए तो समझ लिए टाइम एंड वर्क को आपने आधा कंप्लीट कर लिया है। अब कुछ ज़्यादा कुछ रह नहीं जाते, बस थोड़े मोड़े जो कुछ एग्जांपल्स है वो मैं आप लोग को और बता दूंगा, लेकिन और मतलब अब उसमें जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े हाई लेवल आएंगे। ऐसा नहीं कि तो ज़्यादा कंसेप्ट बचा नहीं है। ये मेन जो एलसीएम का पार्ट था ये मैं आपको क्लियर कराऊंगा। अब जो इसके बाद के जितने पार्ट हैं वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा।
ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो आज पसंद आई हो तो आप कृपया इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी आपके डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे। ठीक है दोस्तों, तो चलो, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम।